जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। काल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्पेशल एडिशन बदलता दौर का। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले 2-4 सालों में आपने देखा होगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो लीडर्स के बयान हो, दिन प्रतिदिन वो डिसेबिलिटी को एज ए मेटाफर यूज कर रहे हैं। ये चाहे बड़े बड़े लीडर्स की बात करें, चाहे यूपी के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर अवनीश प्रसाद की बात हो, जहां फिर बीजेपी के गोवा के सीएम लक्ष्मी पार्सेकर की बात हो, जहां फिर अभी लेटली जो रामविलास पासवान साहब की बात हो। उन्होंने कहा कि 100 लंगड़े भी मिलकर एक ताकतवर पहलवान नहीं बना सकते। कई लोगों को ये बात हो सकती है कि ये डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा गया। इससे पहले रघुराम राजन साहब जब वो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि जो भारत की इकोनॉमी है वो अंधों में काने जैसी है। तो हर जगह पे, और आपने जर्नलिस्ट को भी देखा होगा, तमाम डिस्कशंस में आजकल टीवी चैनल्स में पॉलिटिकल जो डिस्कशंस होती हैं उसमें अंधों के शहर में आईना बेचना या तमाम इस तरह के मुहावरे या इस तरह के मेटाफोर डिसेबिलिटी को यूज करते रहते हैं। अभी लेटली हम इस पे इसलिए डिस्कशन करें, पहले भी हमने टर्मिनोलॉजी को लेके किया था। दिव्यांग शब्द पर भी कम्युनिटी की ओर से एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ था। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह के निकाल लिया था कि काम होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी मैटर नहीं करती है। अगर टर्मिनोलॉजी मैटर नहीं करती है तो फिर जो तमाम नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, एनआईवीएच का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड को हटा के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटी क्यों किया? फिर हैंडीकैप शब्द भी क्यों हटाना जब टर्मिनोलॉजी मैटर ही नहीं करती है? तो ये दोहरे है। क्या एक प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हो, जब एक डिसेबिलिटी इतने बड़ी सेक्शन को एड्रेस करते हैं तो क्या उनको ये अपना जो व्यू पॉइंट है किसी पर थोपना चाहिए, फिर उसको कानून का रूप दे देना चाहिए? जर्नलिस्ट भी क्या, जो सब पढ़े लिखे हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, हर जगह पे इस तरह के मुहावरे यूज करने का सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्या इसका बिल्कुल कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता? अगर इसका नहीं पड़ता इंपैक्ट, तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इस पर क्यों बंटी हुई है? हर तरफ से दोनों तरफ के लोग हैं। क्या हम इसको ये मान के छोड़ दें कि सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है? अगर एक बंदा दिव्यांग एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर एक बंदा नहीं कर रहा तो उसका भी एक्सप्रेशन है। अगर इस पे हम आ जाएंगे तो फिर कंक्लूजन पर कैसे पहुंचेंगे कि क्या हमारी कम्युनिटी के हित में है और क्या नहीं है? तो इसके सोसाइटी के इम्पैक्ट को जानने के लिए आज हमने ये डिस्कशन रखी है और बहुत ही एमिनेंट पैनल हमारे साथ है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोस नहीं रहे हैं या किसी भी लीडर्स को कोस नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस डिस्कशन के माध्यम से कि आखिर जो मेटाफर फॉर डिसेबिलिटी है इसका सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब एक तरफ आप बताते हैं कि हम इतनी हाई डेजिग्नेशन पे हैं, लेकिन उसको एक ही शब्द में दूसरी बार आप कह देते हो कि ये लंगड़ा है, काना है, अंधा है, जब बहरा गूंगा है। आपने देखा होगा जो लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स भी हैं, वो भी अक्सर यूज करते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो गूंगे बहरे हो चुकी है, भारत की जनता, उनको समझ नहीं आता कुछ, इनको जगाना पड़ेगा, ये अंधे हो चुके हैं। तो ये लीडर्स के लिए भी ऐसा मेटाफोर करते हैं, लेकिन हर बार डिसेबिलिटी को ही इसमें शिकार बनाया जाता है। चाहे क्रिकेट कमेंट्री हो, उसमें आपने देखा होगा कई कमेंटेटर भी बहुत बार इसको यूज करते हैं। तो इसका सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्या हम इसको ये कह के छोड़ दें सभी कि ये हर किसी का इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है, काम होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता? क्या हर बार इस लॉजिक को हम लेके छोड़ दें? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जॉर्ज इब्राहिम सर हैं, जो स्कोर फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। इनको आप आईवे के माध्यम से ये तमाम सब्जेक्ट्स पर अपनी बात रखते आपने इनके यूट्यूब चैनल्स पर भी देखा है और इनको तमाम प्रोग्राम्स में आप देखते हैं, न्यूज में भी, ये मीडिया में भी रहते हैं और रेडियो डान पर आज लंबे अरसे बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, सुब्रमणी सर हैं, हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं। इनको भी आप बदलता दौर में अक्सर देखते हैं। ये हैं डेक्कन हेराल्ड में ये सब एडिटर, एज ए सब एडिटर काम कर रहे हैं, तो इनकी भी काफी जिम्मेदारी है। सुब्रमणी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ प्रोफेसर अनीता घई जी हैं,
ये काफी, और ये ऑथर भी हैं, इन्होंने काफी किताबें लिखी हैं, खासतौर पे ये मेटाफर फॉर डिसेबल के ऊपर भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है। वीमेन राइट्स की बात करती हैं, और इनके भी आप हर जगह इन्होंने भी दिव्यांग शब्द का काफी प्रोटेस्ट किया था। तो टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी इनके काफी विचार हैं जो आज हमें सुनने को मिलेंगे। मैम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ मुरलीधरन सर हैं। इनको आजकल आप आरपीडी के ऊपर काफी काम करते हुए देख रहे हैं, और इनका भी दिव्यांग को लेके काफी एक लंबे अरसे से प्रोटेस्ट चल रहा है। इन्हें पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो बड़े लेवल पे इन्होंने खुल के आके इसका प्रोटेस्ट किया था, तो इस पर इनके भी काफी स्ट्रांग व्यूज हैं। मुरली सर, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुछ ही पलों में हमारे साथ एआईसीबी से जेएल कोल सर भी जुड़ेंगे जो पद्मश्री हैं। उन्होंने भी काफी आर्टिकल लिखे थे इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो अभी हमारे पास नहीं जुड़ पा रहे हैं, थोड़ी देर से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जॉर्ज सर से। जॉर्ज सर, आपको क्या लगता है ये जो मेटाफोर फॉर द डिसेबल है, जो टर्मिनोलॉजी है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहता है, और आप खुद इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये शब्द इस्तेमाल होते हैं जैसे कि गूंगे हैं, लंगड़े हैं, ये इसका इस्तेमाल एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। जैसे कि 100 लंगड़ों के को साथ में रखने से भी एक ताकतवर, जो भी उन्होंने कहा था, लंगड़ा शब्द हैज बीन यूज्ड इन अ नेगेटिव वे। लाइकवाइज अंधों के बारे में बात करते हैं या गूंगे बहरों के, तो ये सब अक्षमताएं या जो लोगों में कमी है या कोई डिक्लाइन हो रहा है या जो नेगेटिव है वही दर्शाया जा रहा है। तो आपकी बात सही है कि जब आम कॉन्वर्सेशन में, आम बातचीत में जब हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है कि इनको हम नेगेटिव आइडियाज पेश करने के लिए रखते हैं। और आज के दिनों में जब लोग विकलांग लोगों या डिसेबल लोगों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और दिक्कत कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव जो इस्तेमाल है शब्दों का, ये एक जरूर डिसेबिलिटी और डिसेबल लोग, पर्सन विद डिसेबिलिटी पे एक नेगेटिव इमेज परपेचुएट करती है। तो आई थिंक we need to raise our voice, we need to oppose this, and I think this needs to be, this vocabulary needs to be removed from common usage. जी, Subramani sir, what is your take on it? See, there are two ways of looking at it. I would say that there are certain, metaphorical references to disability which are deeply entrenched and are subconscious. We won't be able to change that overnight. Maybe it will take a lot of time for us to work on it. But what we can not afford to do at this stage is to let more and more of this metaphor enter. Like, the newly coined word for disability, for example. I think we can't allow more and more of such negative terms to be included. Which of the ones that exist, probably we need to work on getting them out slowly, because it's not just the term or the word, it's the way they are used, and it's also the fact that most of them are subconscious. You don't consciously use to hurt somebody. For example, if somebody says that uses the terminology which is very common in English, the blind leading the blind, what they actually mean is that the blind doesn't know the direction. I mean, the blind. No, but I think here the problem is the context. There is a conversation which says that, like the deaf and the blind, people don't have any sense. Now, that is directly saying that the deaf and the blind don't have no sense. Objectionable. Absolutely, it is objectionable. Yeah. But the other problem is that okay, that we are, it affects us directly, and we are talking about it. There are also communities in the world. For example, we said going Dutch. Going Dutch basically means it's a Dutch street, for example. So there are offensive terms that are kind of referring to certain communities or groups of people. But yeah, that we need to raise our voice, and not only raise our voice, I think we need to spread the awareness, educate people, including those in the media, because media, unfortunately, today is getting more sensational, and these kind of terms are, easy to pick
and easy to use. So yeah, I essentially agree with the fact that yes, we need to first get the references out, the negative references out, and educate people and object to it. As strongly as possible. जी, अनीता मैम आपसे जानना चाहता हूं कि पहले मीडिया थी वो निष्पक्ष थी, अब तो मीडिया जो है अब एक उन्होंने कानून बना दिया ये शब्द को कि ये अप्रूव कर दिया है कि दिव्यांग शब्द ही चलेगा। और आप कैसे देखते हैं रामविलास पासवान की जो स्टेटमेंट है, आप भी फिजिकली डिसेबल हैं, तो कैसे देखते हैं ये हर जगह दिव्यांग दिव्यांग सर कह रहे हैं कि ये रोकना चाहिए, लेकिन कैसे, ये तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हर कोई यूज कर रहा है और कम्युनिटी आधी कम्युनिटी भी इस पर बटी हुई है। आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं ना, जब आपके प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो आप कैसे उसको बंद कर सकते हैं। एक चीज जो उन्होंने हर अपने उसमें कर, अभी मैं कॉन्क्लेव में सुन रही थी उनको, वो साइन लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो वो दिव्यांग को बिल्कुल प्रॉपर यूज कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे मना कर सकते हैं ना। वहां से वो भाषा जो होती है आगे चली जाती है ना। और मुझे ये लगता है कि जैसे कि उन्होंने कहा अभी कि एक लेवल के ऊपर अनकॉन्शियस भी रहती है, क्योंकि ये भाषा इस तरह से, मैं अभी थोड़े दिन पहले गई थी बच्चों को लेकर, तो वहां पे एक 6 साल की बेगर थी जिसने मुझे आके ये कहा कि लूली मैडम तू तो कुछ दे दे। तो आप सोचिए कि एक 6 साल की लड़की, उसको लूली का मतलब नहीं आ रहा है, समझ आ रहा, और लेकिन उसको मैडम समझ में आ रहा है, पावर उसको समझ में आ रही है, उसको ये समझ में आ रहा है कि तू तो दे दे, तू तो दे दे मतलब कि मैंने कुछ गलत किया हुआ है तो इस करके तू दे दे मतलब। सो आप खुद समझिए कि समाज में कितनी डीपली ये गहराई में ये गई हुई है भाषा। और हम क्योंकि भाषा क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम लोग ये हमेशा बोलते हैं कि हालांकि हम लोग एज डिसेबल्ड पीपल हम लोग बिल्कुल इसको इंटेरोगेट भी किया है हमने, एकेडमिकली भी और उस तरह भी एक्टिविज्म में भी, लेकिन समहाउ द अदर उसको लोग तरह तरह से बोलते रहते हैं ना, कभी डिफरेंटली एबल्ड, कभी डिफरेंटली चैलेंज, कभी जैसे मेरी ग्रैंडमदर जो कहती होती थी कि कोई जो विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो कहते थे कि वो मन से बोल रहा है, लेकिन वो किसी भी इंसान को ये भी बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं। और या जैसे औरतों के बारे में जो मैंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था अपनी पहली किताब में, मैंने ये लिखा था कि औरत होना सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है। अब ये भी अपने आप में अगेन वही बात है कि आपने एक उसको मेटाफर को दूसरे के साथ जोड़ दिया, लेकिन एक को तो समझ लिया और दूसरे को नहीं समझा। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत गहराई में जब तक सभी लोग इसको प्रॉब्लमेटाइज ना करें, उसको ये ना करें कि हमको हर लेवल पर इसके खिलाफ, मैंने शायद पिटीशन भी डाली थी दिव्यांग के ऊपर, लेकिन क्योंकि बहुत कम लोग ने उसको वो करा था तो वो आगे जा नहीं पाई थी बात में। तो जब तक हम बहुत प्रोटेस्ट नहीं करेंगे सीरियसली, और सिर्फ ऐसे पैनल डिस्कशंस वगैरह में मुझे नहीं पता कि कितना इससे हम गेन करते हैं, पर मुझे लगता है कि जब तक आप इसको बार बार टोकेंगे नहीं, जब तक बार बार अपनी नाराजगी नहीं दिखाएंगे उनको, और नाराजगी उस तरह की नाराजगी नहीं कि अच्छा जी हम नाराज हैं, मतलब एक लेवल के ऊपर इसको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ना आपको। जी मुरली सर, आपसे फिर मैं बाद में कोसर के बाद आता हूं आपके बाद। मुरली सर, आपसे जानना चाहता हूं क्यों हमें ग्राउंड लेवल पे आपने बहुत इस पर स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया, लेकिन जो कम्युनिटी का एक दड़ा है हम लीडर तक तो बाद में पहुंचते हैं, लेकिन पहले लीडर से ही जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं वही मना कर देते हैं, ये तो आप सीपीएम से जुड़े हुए हो, आपको तो बीजेपी की हर बात बुरी लगती है और प्रधानमंत्री ने अच्छी इंटेंशन से बोल दिया। तो ये मतलब आपने क्यों हमें सरकार पर असर नहीं हो रहा हमारे प्रोटेस्ट का? सरकार पे असर होना नहीं होना वो अलग इश्यू है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में कह दिया, वो एक बार कह दिया फिर उसको, और अभी तो डिपार्टमेंट का नाम भी चेंज हो गया, दिव्यांगजन डिपार्टमेंट में भी दिव्यांगजन जुड़ गया, दिव्यांगजन का डिपार्टमेंट। तो वन प्राइम मिनिस्टर हैज इश्यूड यूज द टर्मिनोलॉजी। फिर 2015 की बात, दिसंबर 27, 2015 में उन्होंने मन की बात में इस शब्द का इस्तेमाल किया, एंड इट वॉज इन ए पैटर्नाइजिंग, इसको उन्होंने किया।
इन लोगों के पास दैवीय शक्ति है, उनके पास कुछ एक अंग नहीं है, एक अंग नहीं है, बट दे हैव गॉट डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति। तो दिव्यांग विकलांग कहना उचित नहीं होगा। तो हम इन्हें पैटर्नाइज विकलांग कहना ठीक होगा कि नहीं होगा, दैट्स ए डिफरेंट इश्यू। बहुत सारे लोग इस सब कभी दे डोंट एक्सेप्ट इट, इसीलिए डिफरेंटली एबल का टर्मिनोलॉजी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है। बट वेदर टू यूज द टर्म दिव्यांग भी एक शब्द सही है कि नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते, हमने इसका विरोध किया। मगर बहुत सारे लोग, कुछ तो एक्टिविस्ट ने भी इसको जो है इसका समर्थन किया है, नॉट बिकॉज ऑफ पोलिटिकल। मैं ये नहीं मानता हूँ कि पोलिटिकल कारणों से एक्सेप्ट, कुछ हो सकते हैं पोलिटिकल कारणों से कुछ लोग ने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे लोग जो है इसको मानते हैं, इंटरनलाइज दिस कि विकलांग कहना सही नहीं है, तो और कोई शब्द को ढूंढ रहे थे, इसमें ये आ गया तो दे फेल्ट प्लीज हम ये कुछ हमें एक्सेप्टेबल लगता है, इसलिए किया। मैं बहुत सारे लोग स्काइप में या फिर फेसबुक में अपने नाम के साथ दिव्यांग जोड़ दिया लोग, है ना। विकलांग पहले विकलांग लिखते थे, अभी विकलांग की जगह दिव्यांग लोग जोड़ दिए। some sort of acceptance in some people. We cannot ignore this fact also. ऐसी चीजों को हम इग्नोर नहीं करते। तो रामविलास पासवान के कमेंट के ऊपर क्या कहेंगे? हम बट व्हाट ऑल सेड एंड डन, ये सब हमें एक्सेप्ट, ये नाम बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता। नाम बदलने से जो है आपकी राइट्स को, इक्वल राइट्स आपको नहीं मिल जाते। नाम बदलने से क्या कहते हैं उसको, यू डोंट स्टिग्मेटी, इसमें से स्टिग्मा हट नहीं जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हट नहीं जाती है, मार्जिनलाइजेशन हट नहीं जाती, ये एटीट्यूडल बैरियर्स जो है वो हट नहीं जाते। ऑल दीज इश्यूज ऑल्सो वे सुब्रमण्यन ने जो कहा था कि भाई ये जो दीज ट्रेंड्स कैनॉट बी चेंज ओवरनाइट, उनके लिए एक बड़े कैंपेन की जरूरत है। और जैसे उन्होंने वही भी कहा था कि पुराने टर्मिनोलॉजी की बात छोड़, नए टर्मिनोलॉजी जो आते हैं इनको भी बंद करने की जरूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। ये सही नहीं कि मीडिया ने एक्सेप्ट किया इसका, मीडिया ने भी जो है इस चीज को, सरकार एक शब्द का इस्तेमाल करना जब शुरू करेगी, तो खास करके डिपार्टमेंट का नाम भी, तो मीडिया इज ऑल्सो कंपेल्ड टू फॉलो इट। इनमें भी अवेयरनेस नहीं इस टर्मिनोलॉजी की, आप कहेंगे तो फिर विल ऑल्सो बिकम अवेयर। दूसरा, रामविलास पासवान की जहां तक बात है, दैट स्टेटमेंट इज कंडेमनेबल। हम किसी भी हालत में ऐसे स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट अगेन ऐसे अवेयरनेस नहीं है इस बारे में इन मंत्रियों के बीच में। उन्हीं के मोदी जी ने कहा, उन्हीं के मंत्रियों के बीच में जो है, अगर वो दिव्यांग शब्द का भी इस्तेमाल करते तो बात अलग थी, बट ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कैसे कहेंगे दिस कैन नॉट बी एक्सेप्ट। दूसरी बात, आप कहेंगे अभी 2-3 दिन पहले शहीद भगत सिंह का हमने मार्टिरडम डे ऑब्जर्व किया। भगत सिंह ने जब बॉम्ब फेंका तो उन्होंने कहा कि बॉम्ब हम ढेरों को सुनाने के लिए कह रहे हैं, है ना, उनको धमाके की जरूरत पड़ती है फॉर द डेफ टू हियर। बट उस जमाने में वो कहना और आज के जमाने में ये कहना डिफरेंट। So we can't compare those two things also. So this shakto, but in today's context also there is a need of generating awareness in सबको के खिलाफ। जब तक वो अवेयरनेस के सब कैंपेन हम नहीं करेंगे, we can't get it off। जी कौल सर, आपका क्या कहना है ये रामविलास पासवान साहब की स्टेटमेंट के ऊपर कि 100 लंगड़े भी एक पहलवान नहीं बना सकते ताकतवर, और साथ में जो टर्मिनोलॉजी जो मेटाफोर मीडिया में यूज हो रही है, जर्नल यूज हो रही है, आपने भी इसका विरोध किया था? जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है, पासवान साहब की स्टेटमेंट को तो मेरे ख्याल से कोई भी हम में से इंडोर्स नहीं कर सकता। वो हमारे लिए एक इंसल्टिंग रिमार्क है और इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। दूसरी बात, जहां तक सवाल है दिव्यांग शब्द का या इस तरह की दूसरी टर्मिनोलॉजी का, मैं तो ये जानता हूं कि देखिए, जो कुछ हम हैं, हमको उसी हालात में रहने दिया जाए, वही हमें कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं मैं कहता कि मैं अगर अंधा आदमी हूं तो मुझे अंधे कहकर पुकारा जाए, लेकिन अगर मुझे ब्लाइंड कहा जा रहा है या दृष्टिबाधित कहा जा रहा है तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर मुझे दिव्यांग कहा जाएगा, आप देखिए
हम एक ऐसा संकेत समाज में दे रहे हैं जो भले ही मोदी साहब ने बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ किया, और लेकिन सवाल ये है कि दिव्यांग शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे अंग जो देवताओं के, इसका मतलब हमारे में बाधा तो होनी ही नहीं चाहिए। जो अर्थ के साथ जो शब्द नहीं मिलता, जो अर्थ देता नहीं है, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि देखिए, उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो आम जनता है उसमें एक भ्रम की स्थिति फैलती है कि ये तो हमसे कुछ ऊपर है, दिव्यांग है। दिव्यांग कहाँ से हो गया? मुझे अगर यहाँ पर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, जब तक मुझे वहां से कोई लेकर नहीं जाएगा वापस, तब तक मैं वहां से उठकर नहीं आ सकता। मैं दिव्यांग कहाँ से हूँ? मेरी तो लिमिटेशन ऐसे ही है। तो मुझे दिव्यांग कहने से मुझे खुश कर दिया जाए कि हाँ भाई तुम दिव्यांग हो गए। मैंने, आपको शायद मालूम है कि मैंने इस पर एक लेख भी लिखा था जी। हम जब भी कोई भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जैसे मैंने उस लेख में यही बात कही कि सिक्स्थ सेंस, इनमें तो जी छठी इंद्री है जो इनको सब कुछ ज्ञान करा देती है। जो मैंने वो रंगों की बात कही थी कि नदियां 3 तरह की थी, उनमें 3 सुराख थे, एक में 1 सुराख, एक में 2 सुराख, एक 3 में सुराख। और जब भी कोई एक्साइटेड आदमी आता था उसको दिखाते थे कि हरी रंग की 1 की थी, सफेद की 2 की थी, नीले की 3 की थी। और वो जो सुराख देख के ब्लाइंड आदमी एकदम बता देता था रंग, और उनको वो बता देते थे कि वाह देखिए ये रंग बता लेते हैं ब्लाइंड, क्योंकि इनकी छठी इंद्री है। देखिए, इस तरह का भ्रम फैलाने से कोई लाभ, हम जो कुछ हैं हमें उसी स्थिति में, मेरा मतलब ये नहीं कि हम अगर खराब स्थिति में है तो वैसे रहे, लेकिन नाम बदलने से हमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं जी। एक बात नहीं, रामविलास पासवान ने जो कुछ कहा वो कहा, लेकिन देखिए आपके साहित्य में इतने ढेर सारे मुहावरे हैं। अंधा बांटे रेवड़ियां, फिर अपने को दे, अंधी पीसे कुत्ते खाएं, तो कितने सारे मुहावरे साहित्य में आपको मिलते हैं। इन सब पर एक विचार करने की जरूरत है, इन पर एक रिसर्च पेपर लिखने की जरूरत है, किस तरह के ये मुहावरे हैं और इनको बैन करना चाहिए, जिससे हमारी इंसल्ट होती हो, जिससे हमें हमारी योग्यताओं को लिमिटेड कर दिया जाता हो। उन सब मुहावरों को निश्चित रूप से हटा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। आप सोचेंगे साहित्य से मैंने कह दिया और हट गए, इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। समाज में बहुत परिवर्तन लाने की जरूरत है, समाज में बहुत सोच पैदा करने की जरूरत है। जी जी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है काम। मतलब अभी संतोष कुमार हैं, उन्होंने ये पूरी इसके ऊपर मुहावरों के ऊपर उन्होंने पीएचडी करी है। तो ऐसा है कि क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो भी एक्टिविज्म और एकेडमिक्स में के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि क्या कोई चीज कह रहा है। अब आप कह रहे हैं ना रिसर्च पेपर्स कितने सारे हैं, मैंने खुद लिखा है ये, मगर ये है कि वो भी एक जो जुड़ाव है वो हम लोग भी उसको नहीं ला पाते हैं ना, कि वो दोनों चीजें जुड़ी हुई हो। और ये जो डिवाइन बॉडी मतलब इंस्पिरेशनल है, और डिवाइन, और मुझे ये लगता है डिवाइन और डायबोलिक मतलब विकेड और डिवाइन बॉडी के बीच में ट्रैप करा हुआ है हम लोगों को। तो अब आप एक लेवल पे ये सोच सकते हैं कि हम मतलब जैसे वो कह रहे हैं कौल साहब कि क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं हमको, हमें तो अपना काम करना है। लेकिन ये बात जो है वो धीरे धीरे इसी तरह से और गहराई में, जैसे कि अभी उन्होंने ये कहा ना कि पहले वो होम मेकर कहते थे एक औरत को, अब उन्होंने बना दिया होम मेकर। मतलब तो हाउस वाइफ से होम मेकर में आप आए तो थोड़ा तो बदला आपने, थोड़ा उसको वैल्यू करा आपने। तो स्टिग्मा को अगर आपको कम करना है तो ये लड़ाई तो बिल्कुल पूरे, हम सिर्फ ये नहीं मान सकते ना कि एक बारी हम अच्छा कह तो रहे हैं तो कहने मतलब हमको क्या फर्क पड़ेगा या हमको क्या फायदा होगा। मुझे लगता है कि फायदा भी उसमें वो नुकसान जो है नुकसान ही है, फायदा तो खैर बाद की बात आती है। आज नहीं आई है वैसे ये लड़ाई, शुरू से है ये। वो पासवान को आपने सुना होगा, लेकिन हर इंसान जो एकेडमिशियंस भी हैं वो कभी क्रिपलिंग कहेंगे, कभी बोलेंगे यू आर ब्लाइंड टू दिस, यू आर डेफ टू दिस। तो ये तो बहुत
आम भाषा होती है जिसको एग्जैक्टली And जी all of जोश this सर need not be in purpose. या चीज जो है पर्पसफुल इस्तेमाल नहीं होते, सबकॉन्शियस, जैसे सुब्रह में कह रहा था पहले। It's there हाँ to वही उसी subconscious पे वही concept. जानना चाहता हूँ मैं जोश सर से भी जनरली कहेंगे तो अरे सब पागल लेके देखते। हाँ। It's not exact because you want to derogate somebody और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, ये भी जरूरी नहीं है। जी जोश सर, इससे ये जानना चाहता हूँ कि पहले आप जब इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, जैसे आरबीआई के गवर्नर है जो रामविलास पासवान साहब हैं, उनको पता है कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो रातों मतलब वो विद इन अ सेकेंड वो चली जाएगी पूरी मीडिया में, तो पहले बोल देना। और आरबीआई गवर्नर ने जब बोला था इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में तो उनका विरोध हुआ था, उन्होंने कहा मैं सॉरी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने उस रेफरेंस में कहा ही नहीं। तो उन लोगों को बिल्कुल भी डिसेबल को या ब्लाइंड को ऐसी बात मेरे खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है, ना मैं माफी मांगूंगा क्योंकि मैंने उस सेंस में कहा नहीं। तो क्या हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं, क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं उनके इस तर्क को सिंपली? हाँ, ऐसा है कि हमारे देश में विकलांगों का या विकलांग जन का पॉपुलेशन क्या है, करीब 2.6 करोड़ 2 अकॉर्डिंग टू दैट 2.6 करोड़ है। इस 2.6 हाँ, अब इस 2.6 करोड़ में अगर आप हर व्यक्ति को पूछेंगे कि ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा या इस डिस्कशन का जो मूल सवाल है, अगर हम हर व्यक्ति से पूछते हैं, आप देखेंगे कि मेजॉरिटी लोग जो है वो कहेंगे कि हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो द पीपल हु आर रेजिंग द वॉइस आर वेरी फ्यू. This is one. You see, I'm not saying that what is being said is wrong or right, but this is taken up by a very, very small number of people. Only a small number of people have reacted. So number one. Number two, the number of issues जो मुद्दे हैं विकलांगता डिसेबिलिटी में, जो मुद्दे हैं जैसे कि एजुकेशन में हो, रोजगार में हो, these issues are all kind of lying there to be addressed. तो जो हैंडफुल ऑफ लोग जो है जो आवाज उठाते हैं, बदलाव लाने के लिए एक दो पैनल डिस्कशन में, एक दो आर्टिकल, एक दो किताब लिखने से कोई ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। आई थिंक हमें इट हैज टू बी, पीपल आर गोइंग टू कंटिन्यू, so and therefore it is important for us to be strategic about this. We need to come up, say, can we bring this into our education process? Can the children in primary school be given lessons in what is the right way of addressing people with disability? What are the no's when it comes to disability? Now मैं आज कोई मुझसे कह रहा था कि कोई बच्चा स्कूल बस में बैठा हुआ था, टीचर चढ़ गए, कोई सीट नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चे से कहा आप जरा उठेंगे, बुजुर्ग सा टीचर था। तो बच्चे ने कहा मेरे फादर बस फीस देता है, मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ पर बैठूं, मैं उठूंगा नहीं। तो आज वी आर मूविंग इनटू अ परिस्थिति वेयर पीपल डोंट केयर फॉर अदर्स. ओके, तो वी आर लिविंग इन अ वेरी इनसेंसिटिव वर्ल्ड एंड दिस इनसेंसिटिविटी इज ओनली इंक्रीजिंग. लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा नॉलेज आ रहा है, बट पीपल्स थिंकिंग, लोगों की जो सोच है, इट इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. तो by just publishing a book or writing articles, making a noise on television, मेरे ख्याल से लोग हंसेंगे और बोलेंगे वाह 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 आपने अच्छा बोला, और लोगों का जो स्वभाव है उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है. So I think it is important, if we are really serious about making change, then I think we need to enter into the textbooks right from children, hoping that future generations will change. रामविलास पासवान को आप 1000 बार बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. रघुराम राजन को बोलो, he will continue to use the expressions. But I think the new generation will need to be taught and shown what is right and what is not so right. I'd like to add something to what he said. See, basically, he's talking about a fundamental change. I mean, a very basic change. But what I also understand is that people pick up things from popular discourse. What is being said on media, what Prime Minister says or
minister, a cabinet minister says, these things become part of popular discourse. Yeah. If they are not objected to, if they are not told. For example, take Mr. Paswan. I'm sorry to bring this up, but he comes from a backward caste community. You know, this was called differently at a different time. They call it differently now. Okay? So if that can happen, why not this? And if that can, if people like Paswan can make that change or be part of the change, why can't we do that, in reference to persons with disability? As George said, I agree with him completely that there has to be a consistent dissemination of information about how we should be called. Also, if you want to go by the United Nations Convention, nothing about us without us. We should decide how we should be called, how we should be referred to. Politically, I mean, that's very important. But sadly, I mean, this is tragic and sad. We are living in a 24/7 media, show circus world, where anybody can say anything, any damn thing and get away with it. It is unfortunate that we don't have any censorship, any control, any sort of see, for example, today an MP can go on an aircraft and can slipper a staff, an airline staff. Yeah. Just 1 minute. Can I just come in? Yeah. Go ahead. Suppose, for example, Subramani and all the others. Suppose, for example, today we say go on Twitter. We go on Twitter and say that Achut Ramvilas Paswan referred to people with disability as Gunge Behra. Yeah. Do you think you think that's going to provoke people into reaction? No, but no matter what happens, I say that. See, if you look at my tweets, I'm really, really vocal about these things. Blindness do not mean inferior. I think it depends on how many Twitters are being taken up. But George sir सही कह रहे हैं कि अभी आप उनको untouchable बोलेंगे. If you will call them untouchable, whole kind of protest will be there. How you dare to speak like this? But nobody I'll takes. give you an example. See, in Tamil Nadu, there is an actor come politician who recently referred to the opposition as mentally retarded in Tamil. And it became such an uproar that Kanimozhi, who's member of Rajya Sabha, had to apologize because the guy belongs to her party, and she had to apologize and even publicly ask him not to make such references anymore. So we are seeing examples of that. But it depends. See, today is a free world. It's social media is free. Social media is effective. So keep making your noises, and I'm sure it will be picked up somewhere by someone. I mean, may not be now, may not be immediate, but there has to be a constant dissemination of objections and proper information about how people should perceive and address persons with disability. जी अनीता मैम, ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे हमारे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुरली सर भी हैं, बहुत सारे कोल सर हैं, ये लीडर से मिलते हैं, तो क्या हमारी बात उनका जब हम बताते हैं, बहुत सारे हम में से ही हम लोग भी जब हम किसी प्रोग्राम के लिए मिनिस्टर को बनाते हैं तो हम पहले ही अपोलोजेटिक होते हैं कि वो आ जाएं किसी तरीके से. क्या हम अपनी बात नहीं रख पाते? हमें तो पहला ये होता है कि हमारे फंक्शन का नाम हो जाए कि वो मिनिस्टर आ जाएं, तो उसके तक ये बात कहना कि आप मोदी साहब ने ये बोला हमें पसंद नहीं है. और अगर मुट्ठी भर लोग भी नहीं बोलेंगे, ये बहुत कम है और बोलना चाहिए, तो हल क्या है? क्योंकि जो लोग लिख रहे हैं हम ये कह के कह रहे हैं कि वो बहुत कम है, तो किस तरीके से अवेयरनेस जनरेट की जाए? क्या ये इसको जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है? क्या आरपीडी में इसका कोई प्रावधान है? कैसे इसको किया जाएगा? जितने भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब जो इट डिपेंड्स कि कौन बना रहा होता है, लेकिन ज्यादातर वो डिफरेंटली एबल्ड को शायद ज्यादा यूज करते हैं, और मेरे ख्याल में बिल में भी डिफरेंटली एबल्ड आया है, मतलब एंड एक्चुअली दिव्यांग नहीं आया है उसमें, लेकिन दिव्यांग बिकॉज ये बहुत आगे मतलब क्योंकि उसका नाम भी अब वो कर दिया है तो शायद ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. लेकिन जो भी ये कह रहे हैं, जैसे जॉर्ज कह रहे हैं कि किताबों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक की जरूरत है. लेकिन टेक्स्ट बुक्स जो करी जाती हैं वो कहाँ पे करी जाती हैं? वो भी किसी एक
पावरफुल जगह से आती है ना, जैसे कि एनसीईआरटी है। और अगर एनसीईआरटी की जो किताबें स्कूल की लिखी जाती हैं, पहले तो आप ये पूछिए कि उसमें डिसेबिलिटी के बारे में कुछ लिखा जाता है। ये जब तक आप नहीं पूछते तो तब तक भाषा तो आती नहीं है ना, भाषा बाद में आती है। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू प्रोटेस्ट। I agree that all of us actually, we can, many of us will speak and many of us will not. But the point is that we should be aware of it, and we should, in every public gathering, wherever you go, I think it is important that we need to point it out. So that part is very, very important. But if we ourselves say that, हाँ ठीक है, it's okay, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, then I think we have already given up on that and we will not go ahead on that. I mean, सिर्फ पासवान को कहना या कुछ कहना, I don't think is not enough then. It is enough for us to go ahead and say it in every, I would say panel discussion or wherever you are. I think it is important for us to protest. And this example of the Tamil, where, mentally retarded, if she had to apologize, then I think that is an important thing. And it should happen like that. मुरली सर आप बताएं तो जी, मुरली सर आप ये बताएं कि ST/SC कमीशन, जैसे हमने अछूत की बात की, तो हर तरह का वहां प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। तो क्या आरपीडी में ऐसा प्रावधान है, कोई पेनल्टी है कि कोई ऐसे डेरोगेटरी शब्द यूज करेगा तो हम उसके लिए जा सकते हैं? और डिसेबिलिटी डिस्कोर्स पे हम कोल सर से भी जानेंगे आपके बाद। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल स्कूल है उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए वहां से डिसेबिलिटी डिस्कोर्स, क्योंकि बहुत सारे डिसेबल को भी नहीं पता अपने बारे में, क्या राइट्स है, क्या स्टडीज है, क्या कुछ चल रहा है। जी मुरली सर। दो चीज है, एक तो जॉर्ज ने कहा कि एजुकेशन में आना चाहिए, अनिता ट्राइड टू टेक एनसीईआरटी करना चाहिए, प्रधानमंत्री ने जब ये शब्द का इस्तेमाल किया, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। पर एजुकेशन में इस एक्ट में जो एक्ट पारित हुआ है 2016 के दिसंबर में, उस एक्ट में प्रावधान है कि एजुकेशन, डिसेबिलिटी के ऊपर एजुकेशन नीचे से लेकर ऊपर तक का प्रावधान होगा। एक नंबर है, उसमें सेंसिटाइजेशन की बात करी, अवेयरनेस की बात जो है लोकल लेवल, पंचायत लेवल से लेकर ऊपर तक के लोगों को, ऑफिसरों को, ब्यूरोक्रेट्स को एजुकेशन की बात इस एक्ट में कहा गया। एक दो अवेयरनेस बिल्डिंग की बात, एजुकेशन के स्कोप को लाने की बात इस एक्ट में कहा गया। इम्प्लीमेंटेशन की बात अलग है, मैं उसके बारे में नहीं जाना। एक्ट में प्रावधान। दूसरा, ऑफेंसेस में जो प्रावधान इस एक्ट में जो है क्लॉज 92 में कहा गया, any person who insults or intimidates with intent to humiliate a person with disability in any place within a public offense माना गया है। क्लॉज 92 में वेरी 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 स्पेसिफिकली कहा गया उसको, और दिस विल बी punishable for imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but may extend up to 5 years and with 5 प्रावधान है इसमें। But it is intent to insult a person with disability. अब पासवान के कॉन्टेक्स्ट में कहे गए, whether it is an intent to insult a person with disability, it is a question of interpretation. उसको कैसे, but there are provisions in this act which if implemented can act strongly. SC/ST Act की बात करें, SC/ST Act में प्रावधान है, you can't insult a person. आप किसी को किसी भी समुदाय के इसको कास्ट नेम से नहीं बुलाते। पहले जिस तरह से कास्ट बुलाते, आज उस तरह के कास्ट नेम लेकर आप किसी को बुला नहीं सकते। इट इज ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस है ना, पनिशेबल ऑफेंस। ऐसे अब इसमें भी ऑफेंसेस आउटलाइन किए गए इस एक्ट। हाउ इंटरप्रिटेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा इस एक्ट, या जो मोबिलाइज वाले प्लेटफॉर्म या किसी कोई भी इश्यू आता है तो खड़े हो जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड है, खड़े हो जाते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। मूवमेंट नहीं है ना। मुरली, Danish, जी, just to grab the nation's attention, if say 10-15 people with disability start on Facebook and Twitter for the next 1 week just using words which are derogatory for, say,
from where Mr. Paswan comes, saying that so-and-so person from so-and-so community has been using derogatory words for people with disability, calling them kutta, gunga, behra, blah, blah, blah. You say that for 1 week, media will take it up and there will be a discussion on terminologies, and that I think will make an impact. No, actually the media, I know, I have done this work. The media has these, stipulations with them on what are the etiquettes to actually use people with disabilities. But the point is, again, like what Murli is saying, it is an offense. But the point is कि कितने लोगों को पता है कि ये ऑफेंस है, कितने लोगों को पता है कि वो आगे जाके इसको प्रोटेस्ट करेंगे. I think what George is saying is a very good idea. That if at least for a week, for 2 weeks, 3 weeks, if you remain and if you go on saying that, then I think provoke, keep provoking, yeah. Yeah, and also then we'll have to do it. We'll have to send it to people who are celebrities and all, and say that please use it, and then I think we can kind of, gain something out of it, Yes, I think the campaign has to be sustained and coordinated. Yeah, definitely achieve it. It's a bold decision. तो इसमें मतलब pros and cons की भी बात होनी चाहिए. इस पे करेंगे. Our leaders, those people who represent disabled, they believe we have number of other issues such as employment, as George sir early said, employment. So whether we should fight for the terminology or for the bigger issue. They believe it is not that big issue. I did shows before as well on the terminology. They said, according to us, it is not a big issue. We have a lot of other issues. No, see, what they don't understand is that getting a job is okay. But what determines the success of a person in a job depends on the attitude of other people. Okay? And what determines the attitude is kind of things that we are using now. For example, we mentioned, how ministers and others use either the metaphor is taken too literally, or sometimes what is being said too literally is very offensive. So either way, people don't know how to deal with a person with disability in a job, in a workplace. I mean, this is a practical problem which anybody would be able to. For example, I face this problem. Many people say that, no, I wouldn't like to call you blind. You're a very special person. I tell them that the fact of the physiology of my blindness is very, well demonstrated, and I'm not worried about it. I'd like to be recognized as a person with blindness. I mean, I can't see, it's a fact. Whereas, I wouldn't like to be called, someone with a foresight or someone with a better sight. I'm not an astrologer. And I'm a journalist. So, somewhere, that difference has to be made. So divine power. Yeah, the divine power. Yeah, I could probably start an astrology shop instead of being a journalist. But no, that's not the intent of, So somewhere the metaphor is misunderstood because the literal fact of me not seeing is missed. Or what happens is the term used is so blunt that it becomes offensive, In front of me, somebody says, don't do this blindly. I mean, don't blindly follow the rules. So sometimes it is so blunt. So what happens is this terminology, these are things that we have to deal with when we are getting into the mainstream society. So people who say that the terminology business is like, it's not a priority for us is probably missing the point. That's what I would like to say. I have taught for 33 years. And I think many of my colleagues, of course, have understood from where do I come. But I don't think I can always fight with them. It is not possible. I mean, you cannot pinpoint this every time you're having. Because you will have then, of course, enemies out there, So I don't think workplace, you can kind of, fight it out like that. But yes, I keep on calling them temporarily able-bodied. I keep on doing those kind of things for them to actually change their mindsets. Yeah, it's a very gentle nudging. It's not just it's not a fight, but it can be a gentle nudging. Yeah, exactly. But which is why I'm saying. अच्छा ये बताएं आप में से अनीता मैम ये समझाएं थोड़ा सा लिसनर्स को कि जैसे सर्टन कॉन्टेक्स्ट में ये रामविलास पासवान साहब ने कहा सोसाइटी पे इसका क्या मैसेज गया लोगों ने इसको किस तरीके से दिया क्या उन्होंने यही समझा होगा कि कोई बात नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में क्या पता उनके माइंड में ये बात गई भी नहीं हो डिसेबल की तो सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है मुझे नहीं लगता जैसे आपने जब मुझे बोला
तो मैं उनकी बात मैंने सुनी होगी और मुझे लगा होगा कि क्या बेकार बकवास, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है जितनी वो बोलता है। सो आई डोंट थिंक मैंने तो ऐसे परवाह किया होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर वो किन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं तो वहां पे फर्क तो शायद पड़ता है ना। तो इस करके फर्क पड़ता है, तभी आपको लगा ना कि एक पैनल डिस्कशन चाहिए इसके ऊपर, आपको बुरा लगा ना ये। तो इसका मतलब कि जो लोग सुन रहे होते हैं उनको तो बुरा लगता है। तो ये जो इशू है कि बुरा लगता है, दैट मीन्स कि वो एक हमारे अंदर एक डिजेक्शन ला सकता है ना उसको, कि हम जो भी मर्जी करें, हमारी जो इमेज रहेगी वो इस तरह की रहेगी, नेगेटिविटी के साथ जुड़ी रहेगी। तो ये जो चीज है ये सीरियस हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम उनको फिर दोबारा, जो कि अभी जॉर्ज जो कह रहे हैं, मुझे ये एकदम से लगा है कि ये वाला आइडिया अच्छा है, क्योंकि अभी उन्होंने ये कहा है तो हमें लगता है कि इसको हम सोशल मीडिया के अंदर और स्पेशली ट्वीट के ऊपर इसको हम उनके बारे में अगर ये कहा जाए तो मुझे लगता है कि इसको आगे लाना चाहिए। जी मुरली सर, कैसे कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया जाए? आपने कहा एसटी एससी वाले तो ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारी नहीं है ऑर्गेनाइज। ये बात सही है आपकी, ब्लाइंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आपस में नहीं बनती, जो फिजिकल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आपस में नहीं बनती, हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन है, चैलेंज है। इस सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, क्या होगा? जी मेरे देखिए, ऑर्गेनाइज तो बहुत कम लोग ऑर्गेनाइज है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि भाई आप सेंसस के आंकड़े के अनुसार भी ये 2.3 जो करोड़ की बात करें, कितने को ऑर्गेनाइज कर पाए? यू कैन ऑर्गेनाइज ओनली माइन्यूस्कुल लोगों को ही ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। लेकिन वो भी इकट्ठे नहीं है ना, वो भी ऑर्गेनाइज नहीं है जो क्यों चाहिए? जरूरत नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि जरूरत है। सबको हर चीज में इकट्ठा होने की जरूरत है। एक तरह से एक और ऑपरेशन हो गया ना उनके लिए। नहीं, इकट्ठा होना, मुद्दों पर इकट्ठा होना जरूरी है। ये मैं नहीं कहूंगा कि मुद्दों पर इकट्ठा होना नहीं चाहिए, बट देयर आर इश्यूज ऑन, जैसे आरपीडी बिल को लेकर हमने एनपीआरडी की तरफ से हमने कोशिश की थी, एक इनिशिएटिव ली थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो एक मंच पे लाए जाए। वी वर एबल टू डू इट। बहुत सारे लोग आए नहीं, बहुत ज्यादातर लोग जो है इन संगठन जो है अलग अलग विचारधारा के थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने वाले सब लोग थे, हम साथ में लेते। इस इश्यू को, दिव्यांग की जब बात आई थी, दिव्यांग के इश्यू को लेकर जो है हमने कैंपेन चलाया था। और अब एक बात, आप आज पासवान की बात करें, पासवान से पहले नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, 2014 की इलेक्शन कैंपेन करते जमशेदपुर में, वाराणसी में, चेन्नई में कांग्रेस को अब्यूज करने के लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। These people are lame, they are deaf, बहरे हैं, ये हैं, ये सब का शब्द प्रधानमंत्री ने किया था उस टाइम। मालूम है, हमने उस टाइम पर प्रोटेस्ट किया था। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है 2014 की इलेक्शन कैंपेन में जो है पासवान जी जैसे नहीं, बल्कि उन्होंने एक उससे भी खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था, कांग्रेस पार्टी को अटैक करते हुए कहा था कि these people are lame, they are deaf, they are blind। ऐसे शब्दों का उन्होंने 3 अलग अलग मीटिंगों में उन्होंने इस्तेमाल किया, जमशेदपुर में, वाराणसी में, चेन्नई में सब किया। तो इसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था, बट देयर इज एन अवेयरनेस। और ने सुझाव दिए सोशल मीडिया पे करने के लिए, अनिता ने समर्थन किया। सोशल मीडिया कैन बी पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन, बट एट द सेम टाइम बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे जो हमें हमारे संगठन में लोगों के बीच में कैंपेन करना चाहिए, दूसरों के बीच में इस मुद्दे को ले जाना। जब तक अवेयरनेस बिल्ड करने में हम कामयाब नहीं रहेंगे, तब तक हम इस इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। उस प्रेशर इन पॉलिटिशियंस के ऊपर, प्रेशर जनता के ऊपर, जनता के बीच में भी अवेयरनेस क्रिएट करने की। जी हाँ, ये जो शब्द, ये जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया था, अभी रामविलास पासवान ने यूज किया, और कई लोग अभी हमारे देश में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब वो कहते हैं कि ये ब्लाइंड, ये गूंगे बहरे या ये लंगड़े, 100 लंगड़े भी ऐसे मिल के ये काम नहीं कर पाएंगे,
It is basically perpetuating a perception. एक सोच है जो आम आदमी के पास है, उसी सोच को वो प्रमोट कर रहा है, and that is why it is dangerous. So and when leaders and opinion leaders and जो policy makers वगैरह जब ऐसे language को use करेंगे, so the people who follow have no option. Most people don't think, they just follow. So there is a majority of people who keep following. So that is why I think we should object to these kind of language, because it's perpetuating a perception which is already there. Deep-seated विचारधारा को वो प्रमोट कर रहे हैं. सर, मैं आपसे ही शुरू करूंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए. यही जानना चाहूंगा आपसे कि जब ऐसे घटनाएं आते हैं, क्या ये डिस्कशन सिर्फ डिस्कशन रह के खत्म हो जाएगी? कम्युनिटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए ऑन सर्टेन इश्यूज? एक हाई लेवल पे तमाम ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग से बॉडी होनी चाहिए, कम से कम जो बिग इश्यूज है, जो सबसे रिलेटेड है ओल्ड डिसेबिलिटी से, उस पर कंसेंसस हो, प्रोटेस्ट हो. आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे, खास इसी कॉन्टेक्स्ट में डिसेबिलिटी डिस्कोर्स पर आपका क्या कहना है? कैसे आप देखते हैं इन सारी घटनाओं को? हाँ, तो मेरा सोच ये है कि पिछले 27 साल में मैं इस सेक्टर में रहा हूँ, 1989-90 से, और मैंने ये देखा है कि डिसेबिलिटी सर्कल्स में ये डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है. 2 दिन पहले मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, वहां पर देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस था, बट कमरे के अंदर जो लोग थे वो सब सेक्टर से ही थे, कोई बाहर का कोई था नहीं. दिल्ली से ही थे. मेरे ख्याल से दिल्ली से ही थे ज्यादातर नहीं, को छोड़ के बाकी सब दिल्ली से ही थे. हाँ, तो और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया. तो ये कॉन्फ्रेंस और ये डिस्कोर्स वगैरह मेरे ख्याल से फालतू की बात है. अगर मैं किसी चीज के बारे में स्ट्रांगली सोचता हूँ तो आई विल गो आउट एंड एक्ट. एंड मैं अगर समथिंग स्ट्रांग, इफ आई एक्चुअली पुट इट ऑन फेसबुक फॉर एग्जाम्पल, ये विकलांग लोग ही नहीं जो उस पर रिएक्ट करेंगे, बाकी लोग भी रिएक्ट करेंगे. एंड देन यू कैन एक्चुअली जनरेट अ बिगर डायलॉग एंड बिगर कॉन्वर्सेशन. अलग अलग फोरम्स पे डाल दो. Use provocative language so that people feel that it is strong, and we also tell them why we are using provocative language. So that's something that I'm seriously thinking of doing. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं करूंगा, मैं अभी सीरियसली सोच रहा हूँ कि ये करना चाहिए, क्योंकि और कोई चारा मैं देखता नहीं. क्योंकि मैं अगर जाके किसी डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में बोलूंगा तो लोग सुनेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे. So what I've also realized is that most leadership is about सेल्फ सर्विस. एंड मैं हालांकि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में कह रहा हूं, बट लोग अपना ही बेनिफिट्स देखेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो आपको बैक करेंगे कि नहीं. तो अगर मैं किसी चीज के बारे में स्ट्रांगली फील करता हूं, मैं खुद जाके आई स्पीक अबाउट इट इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, और जो सपोर्टर्स आएंगे वो अलग अलग क्षेत्र से आएंगे, केवल विकलांग लोग ही नहीं, बाकी लोग भी आएंगे सामने. तो आई वुड डू दैट. आई कंप्लीटली एग्री विद यू on this at least. Ji Subramani sir, what is your take on it? How to organize the sector? What is your message for the youngsters? How can we bring a change in metaphor for disabled? Okay. Now I completely agree with George. I think social media is the best way to take it forward in terms of a coordinated, objections. And I think we should be vigilant. I think, the first thing is, if you take other communities, they're very vigilant about what's happening in their community. I'll give you an example. If 4 Dalit youths were beaten up in Gujarat by the right-wing vigilante, it becomes a national news. Yeah. If something happens to a person with disability, probably it is understood, or it is probably visible in a particular region, but not nationally. Nobody's outraged. Okay, so but we need to take such, any serious offences to the wider national level discourse. So that is one thing. Secondly, my message to the youngsters is that when you come across somebody who's using language which you don't appreciate, it's better to tell them straight away rather than trying to be silent. I think as they say, charity begins at home, or reformation begins at home. Let's change a little bit, change the phraseology a little bit, and say that if you want to change things, the change has to start from us.
And these days, it's taken some time for me. I used to be very shy because I never used to. You are very violent nowadays. Of course, yes. Vibrant. So it takes it probably takes a little time to for somebody to get bold, but you don't have to take that time. Yeah. If you want to be polite, nice, and also remind people that this is not the way I would like to be addressed, you can tell them. So that's my message for the youngsters of today. मुरली सर, आपके क्लोजिंग कमेंट किस किस को रोकेंगे? मुरली सर, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि हमारी एलीट ही डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड और ये तमाम शब्द भी साथ साथ चल रहे हैं। और दूसरी बात, क्या कभी किसी ने मीडिया ग्रुप के साथ भी बैठने की, उनसे बात करने की इन चीजों के? क्योंकि आरपीडी जैसे बिल पर भी एक सिंगल डिस्कशन नहीं हुई पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हजारों चैनल्स होने के बावजूद भी। और टर्मिनोलॉजी का इशू बहुत बड़ी बात है। तो कैसे हम मीडिया की ओर तो हम गए भी, हमने अप्रोच भी नहीं किया, उन्होंने तो पिक किया ही नहीं किया, उन्होंने तो अपना काम किया ही नहीं। तो कैसे देखते हैं आप इसको, कैसे होगा ये? आपने सही कहा कि आरपीडी बिल पास होने के बाद यहाँ पर इस पार्लियामेंट, पिछले पार्लियामेंट सेशन में कोई बिल ट्रांसैक्ट, कोई बिजनेस ट्रांसैक्ट नहीं हुआ। केवल एक ही बिल जो है पारित हुआ। दोनों सदनों में जो है सारे कामकाज ठप हुए थे, पर इस बिल को लेकर, इस बिल के ऊपर कंसेंसस था कि बिल पास होना चाहिए। कंसेंसस बिल करने की कोशिश हमने कैंपेन के दौरान किया है इसको। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने केवल हमारी वजह से हुआ, पर इट वॉज इन कंसेंसस। और उस आधार पर जो ये बिल दोनों सदनों में पारित हुआ। इस चीज को जो है अखबारों में कहीं ना कहीं कुछ आया, पर उसको इस बिल के डिटेल्स के बारे में, क्या क्या राइट्स कन्फर करे बिल, क्या क्या नई चीजें इस बिल आया है, इन तमाम चीजों के ऊपर कोई बड़ी चर्चा नहीं है। हालांकि एक लैंडमार्क बिल है, मैं मानूंगा, बस इस चीज को उस तरीके से आया नहीं। ये भी कारण मैं कह रहा हूँ, जैसे कह रहे कि सुब्रमण्य कहा कि भाई दलित इश्यू जो हुआ था ऊना में, जो हुआ था, वो इश्यू जो एक नेशनल इश्यू बन गया, पर हमारे डिसेबल के इश्यू पे नेशनल इश्यू नहीं आ रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अगेन, डिसेबल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन दैट मैनर। दलितों के इश्यू जो आज आ पा रहा है बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर वोकल, वो ला सकती अपने मुद्दों को पेश कर सकते। हम हमारे संख्या बल कहाँ दिखा रहे? ऑन दिस आरपीडी बिल को भी लेकर जो हमने जो किया था, दानिश को याद होगा, आपने लाइव कवरेज किया था हमारे प्रोग्राम से। उस टाइम पे हम भी ला पाए 5,000 6,000 आदमी केवल हमारे एफर्ट से ले पाए, एनएफबी और हम सब मिल के ले आ पाए। बट अदर पीपल कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म, मेनी अदर पीपल ट्राई टू अवॉइड कमिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और हमने भी इन्हें करीब बहुत सारे संख्या मिला, बट अनलेस वी आर एबल टू मोबिलाइज दो सेक्शन, जो जिसके नाम पर हम काम कर रहे हैं, उसको जब तक हम मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे तब तक ऐसी चीजें रहेगी। वी नीड टू मोबिलाइज आवर ओन पीपल। तब तक हमारे लोगों को संगठित करके इन सब चीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज संभव नहीं। सोशल मीडिया पर कैंपेन कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल गेट दैट मच ए वाइड रीच। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं रेस करता हूँ इस चीज को। पासवान के मामले पे हमने फेसबुक पे डाला है, सबके हमने सर्कुलेट किया। अरे उनको ट्वीट डायरेक्ट करना चाहिए, उनको साथ रख के ट्वीट करना चाहिए, सभी करें। जब नंबर ऑफ पीपल विल डायरेक्टली ट्वीट देम, can bring a change. The message being, recently Mr. Ramvilas Paswan, who himself belongs to the, I will use the word Achut community, used the words like... George, please don't use those terminologies. Those terminologies are banned. Provoking is a different thing, but abusing is a different thing. No. Say that you are abusing. You won't say. No. Okay. Let me put it a little differently. Mr. Ramvilas Paswan was making a point the other day, referring to, opposition words like langda, using words like langda to show the lack of ability and incompetence of people. Now, doesn't he remember? Meaning, the people with disability are fighting against, use of wrong terminology, fighting for the rights and so on. Doesn't he remember the days when people
people were referring to Dalits as ABC, something like that, where they're not directly telling him anything. या गीता मैम, आपके क्लोजिंग कमेंट हम चाहते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे आपको लगता है कि इन मेटाफर्स का यूज होना कम होगा, क्या आपको कोई इसकी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं? देखिए, मुझे एक लेवल पे तो पॉसिबिलिटी लगती भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जिनको मैं मिलती हूँ और जहां जहां मतलब क्योंकि मैं कन्वर्टेड से बात करती नहीं, तो मुझे लगता है कि वहां पे बदलाव भी आता है। जैसे परसों ही हैदराबाद में मैं थी और स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि किस तरह की भाषा हमको यूज करनी चाहिए, तो मैंने उनको कन्वेंशन की भाषा दोनों दिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिसेबल्ड पर्सन, उसका मीनिंग क्या। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता, लेकिन ये तभी होगा अगर हम सब लोग, जैसे कि आप कहते हैं ना कि यूनाइटेड हो जाएंगे। यूनाइटेड तो हो नहीं पाते हम लोग। आपने देखा ही है कि बिल का क्या हुआ था, 10 मिनट में आपने बिल को पार्लियामेंट ने पास कर दिया उनको। तो हम ये लड़ाई उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि ट्वीट का एग्जाम्पल जो जॉर्ज ने दिया, कि जो मैं ये कहती हूँ कि मैं जहां पे भी जाती हूँ, और मैं काफी जाती हूँ, ट्रैवल भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि हर टाइम अगर आप एक बारी उनको बहुत पोलाइटली टोक दें कि भाई देखिए मैं इस तरह से, मुझे आप मत एड्रेस कीजिए, तो मुझे लगता है कि फिर शायद बात आगे जाएगी। और मुझे ये लगता है कि ये सही बात है कि बेसिक नीड्स जो हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं होती हैं, तो एक लेवल के ऊपर हमको लगता है ना कि यार तुम मुझे लंगड़ा भी कह लो पर काम तो करो मेरा, मतलब लाइक उस तरह से होता है ना। तो मुझे लगता है कि उसको दोनों लेवल्स के ऊपर आपको सीखना पड़ेगा कि आप, एक तो ये कि आप बच्चों को जिस भी लेवल पे, मैं टीचर हूँ तो जिस भी लेवल पे मैं बच्चों को जो भी पढ़ाती हूँ मैं उस लेवल पे सिखाती हूँ उनको। इसी तरह से जैसे टेक्स्ट बुक को ठीक करना, लेकिन टेक्स्ट बुक करना आसान नहीं होता क्योंकि वहां पे स्टोरी ही नहीं आती है डिसेबल्ड के बारे में, तो भाषा पता नहीं कब आएगी वो, मतलब वहां पे उसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो मुरली ने भी कहा कि ये एक ऑफेंस की तरह अगर हम इसको लें और हम मतलब इसको एक अपना प्रोजेक्ट बना लें पूरा, कि हर टाइम जो भी है, चाहे आप हो, चाहे कौल साहब हो, चाहे कोई जना भी हो, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, अगर कम से कम उनके साथ हम ये बातचीत जारी रखें कि भाई भाषा के बारे में सोचते रहें और कहें कि हमको उनको याद दिलाते रहना है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सिर्फ नाम नहीं है किसी और का। आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम आपके कमेंट्स के लिए। रुड़की में आज कुछ डिसेबल लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया था। पुलिस ने कंप्लेन तो ली, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम सीनियर अधिकारियों को अभी भेजेंगे। उन्होंने, हालांकि जो डिसेबल लोग थे उन्होंने मांग की थी कि आरपीडी बिल के अंडर हो, लेकिन अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है आरपीडी के अंदर उनको जस्टिस मिले। अभी तो अभी आरपीडी बिल जब तक रूल्स फ्रेम नहीं होंगे, हाँ, तो वो भी मतलब इतना अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं आई है उसकी, तो लेकिन इसके ऊपर अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट बिल्कुल कहा है। ये वेलकम है कि रुड़की से भी लोग उठ के आए हैं, अलग अलग जगह से लोग उठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आने के लिए, एटलीस्ट लोगों को जागरूक करने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि हमें कैसे मूव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर रेडियो उड़ान के माध्यम से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं और यंग लोग सुनते हैं, तो आई होप कि आपकी बातों का उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आई थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस डिस्कशन। Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Danesh, everybody. Bye.